बंगाल की राजनीति में एक सच्चाई पिछले एक दशक से लगातार दिखती रही है। मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। 27 से 30% आबादी और करीब 100 से अधिक सीटों पर निर्णायक प्रभाव के साथ ये वोट बैंक ममता बनर्जी के लिए एक अभेद्य किले जैसा है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले हालात पहले जैसे सहज नहीं दिख रहे। एक मस्जिद विवाद, एक बागी विधायक की नई पार्टी और बढ़ती असंतोष की फुसफुसाहटें इस किले की दीवारों पर पहली बार हल्की दरारों का संकेत दे रही है। 6 दिसंबर 2025 बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर मुर्शिदाबाद में एक नई राजनीतिक हलचल शुरू हुई। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रख दी। एक कदम प्रतीकात्मक भी था और राजनीतिक भी। संदेश साफ था, मुस्लिम अस्मिता की राजनीति को सीधे छूने की कोशिश। लेकिन इसके तुरंत बाद घटनाएं तेजी से बदली। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक नशीले पदार्थ के मामले में कबीर के परिवार से जुड़ी 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी और फिर टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासन के बाद हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी का गठन किया और 2026 में 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यहीं से बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटों के लिए औपचारिक जंग की शुरुआत मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या नई पार्टी तृणमूल के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी या सिर्फ शोर भर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 27% थी। बीजेपी का दावा है कि अवैध घुसपैठ के कारण यह आंकड़ा अब तक 30% या उससे अधिक हो चुका है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से ऊपर है, जबकि दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में ये 35% से अधिक है। इन इलाकों में 89 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और 112 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन आंकड़ों का असर साफ दिखा। 35% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 89 सीटों में से 87 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। 112 मुस्लिम प्रभावित सीटों में से 106 पर तृणमूल का कब्जा रहा। वहीं बीजेपी इन क्षेत्रों में लगभग 0 पर सिमट गई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि मोदी लहर भी उसे भेद नहीं सकी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 2021 में लगभग 75% मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी का समर्थन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 83% तक पहुंच गया। सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि सीएए, एनआरसी और राजनीतिक असुरक्षा की भावना से मुस्लिम मतदाताओं को ममता बनर्जी के और करीब ला दिया, यानी ध्रुवीकरण का सीधा लाभ टीएमसी को मिला। लेकिन राजनीतिक में स्थायित्व का भ्रम अक्सर भ्रामक होता है। 2025 के अंत के वोट वाइब ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 54% मुस्लिम मतदाता अभी भी ममता को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, लेकिन 26% उनकी सरकार के प्रदर्शन को खराब या बहुत खराब मानते हैं। करीब 16% अभी भी असमंजस में है। इतने बड़े वोट बैंक में यदि 5 से 7% की भी गिरावट होती है तो उसका असर दर्जनों सीटों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की स्थिति भी एक स्पष्ट पैटर्न दिखाती है। 0 से 10% मुस्लिम आबादी वाली 77 सीटों में से 33 सीटें बीजेपी ने 2021 में जीती। जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, बीजेपी का प्रदर्शन गिरता गया। 20 से 30% आबादी वाली सीटों पर सफलता दर 25%, 40 से 50% पर 8% और उससे अधिक पर लगभग 0। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की रणनीति हिंदू बहुल सीटों में अधिकतम एकजुटता पर निर्भर है। 294 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है। 112 मुस्लिम प्रभावित सीटों में मजबूत पकड़ के कारण टीएमसी को शेष 182 सीटों में से केवल 42 सीटें और जीतनी होती हैं। 2021 में उसने 109 हिंदू बहुल सीटें जीती और 215 सीटों के आरामदायक बहुमत तक पहुंच गई। इसके विपरीत बीजेपी को अगर सत्ता तक पहुंचना है तो उसे या तो हिंदू बहुल सीटों में लगभग क्लीन स्वीप करना होगा या मुस्लिम गढ़ में सेंध लगानी होगी। दोनों ही रास्ते कठिन है।
हुमायूं कबीर की नई पार्टी इसी समीकरण में एक नया तत्व जोड़ती है। उसका राजनीतिक इतिहास जटिल है। वो 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अब खुद को मुस्लिम प्रतिनिधित्व का वैकल्पिक चेहरा बता रहे हैं। दिलचस्प ये है कि 16% मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि वो टीएमसी के वोटों में सेंध लगा सकते हैं, जबकि 34% उन्हें बीजेपी का आदमी समझते हैं और 28% को लगता है कि वो टीएमसी की ही कोई रणनीतिक चाल है। यह विभाजित धारणा बताती है कि मुस्लिम मतदाता भावनात्मक से ज्यादा रणनीतिक तरीके से सोच रहे हैं। बिहार के AIMIM मॉडल से तुलना स्वाभाविक है, जहां सीमांचल में मुस्लिम वोटों के बिखराव ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बंगाल की भौगोलिक और सामाजिक बनावट अलग है। यहाँ मुस्लिम आबादी सीमांचल की तरह एक संकीर्ण पट्टी में केंद्रित नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है। ये बिखराव किसी एक नई पार्टी के लिए व्यापक असर पैदा करना कठिन बना देता है। 2026 की लड़ाई अब तो समांतर रणनीतियों के बीच होगी। टीएमसी खुद को बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ मुस्लिम हितों की एकमात्र विश्वसनीय ढाल के रूप में पेश करेगी और अपने आधार में उभर रहे असंतोष को कम करने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी हिंदू बहुल सीटों में और अधिक ध्रुवीकरण पर दाव लगाएगी। साथ ही ये उम्मीद भी करेगी कि मुस्लिम वोटों में थोड़ी सी भी दरार उसके लिए गणित बदल सकती है। अंततः बंगाल का चुनाव केवल दो दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक समीकरण का प्रशिक्षण होगा। मुस्लिम मतदाता इस समीकरण का केंद्र है और उनकी एकजुटता या बिखराव ही तय करेगा कि ममता बनर्जी चौथी पारी खेलेंगी या बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।